ही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई पाही नाथ कहे पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई पाही नाथ कहे। भूतल परे लकुट की नाई, प्रभु तो नहीं देख पाए, लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी जिनके मन में कभी भरत जी के लिए शंका उत्पन्न हो गई थी, आज वो लक्ष्मण जी एकदम से भावुक हो गए, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। भगवान से कह रहे प्रभु बोलो लक्ष्मण। नेत्रों से आंसू, हृदय कांप रहा है, ओठ कांप रहे हैं। प्रभु भरत भैया आए हैं, भरत भैया आए। भगवान सुने हैं भरत आया है, ऐसे उठे हैं कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशांग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशांग धनु तेरा। परम प्रेम पुराण दो भाई, परम प्रेम पुराण दो भाई। मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। परम प्रेम, प्रेम की दशा क्या होती है, प्रेमी की दशा क्या होती है, दर्शन कीजिए। दो प्रेमी जब मिलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहमिति, ये चारों अहम अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये समाप्त हो जाते हैं। फिर वाणी नहीं बोलती है, फिर आंसू बोलते हैं, फिर मौन से संवाद होता है, मौन की भाषा से। भरत भरत। और भगवान ने जब माताओं को विधवा के वेश में देखा है, चीख पड़े। क्या हुआ है? गुरुदेव ने, राम धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। तेरे पिता अपनी यात्रा पूरी करके चले गए। भगवान ने पिता को जलांजलि दी है वन में, बहुत रोए हैं, बहुत रोए। बाप का आश्रय, बाप का आसरा, ऐसा सहारा किसी पुत्र के लिए, किसी परिवार के लिए दूसरा हो ही नहीं सकता। बाप बाप हो। यद्यपि माताओं के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, पिता के लिए लिखा कम गया है। लेकिन पिता तिल तिल कर जलता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की प्रसन्नता, अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी सीमा पर वह चला जाता है। जो बाप कहीं झुकता नहीं है, यदि अपने बच्चों के लिए झुकना पड़े तो वो झुक भी जाता है। आज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ चले गए। मेरे प्रभु ने यहां भी मर्यादा और वह प्रेम दिखाया है वन में। सबसे पहले कैकेयी माँ से मिले, कैकेयी माँ से। वो जानते हैं माँ मेरी संकोच में होगी, मेरी कैकेयी ग्लानि में होगी,
इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं, कैकेयी का कोई दोष नहीं। पूरी सभा जंगल में बैठ गई है, जनक जी भी आए थे, सुनैना मां भी आई थी। बंधुओं माताओं, वस्तुतः राम कथा का जो मूल रस है वो करुण रस है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदा। एक कोई रस है वो करुण रस है। आप कल्पना कीजिए कैसी करुणा प्रकट हुई होगी, कैसी करुणा का आंसुओं का सागर प्रकट हुआ होगा। वो जनक जी जब अपनी बेटी को सन्यासिनी के वेश में देखे होंगे, ये राजकुमारी, इसका ब्याह हमने अयोध्या में किया था, आज वो वल्कल वेश में। ऐसे कथा नहीं लिखी जाती बंधु माता, किसी की कथा ऐसे नहीं लिख दी जाती है। और बंधु माताओं, मन गढ़ंत लिख भी दी जाती है तो कोई राम जैसा अमर हो नहीं सकता है। रामचरितमानस जैसा अमर काव्य लिखने को लिख सकते हैं लोग प्रतिस्पर्धा में, प्रतिद्वंदिता में, लेकिन कौन होगा? ये काव्य इसलिए लिखा गया है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। वो राम के चरित्र की विशेषता है। इसलिए रघुकुल की मर्यादा का गान होता है। इसलिए हम चाहते हैं हमारी भी नगरी अयोध्या जैसी हो, हमारी भी माँ कौशल्या जैसी हो, हमारे भी भाई लक्ष्मण भरत जैसे हों। एक बार आइए गान कर लिया जाए। नगरी